डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है। और इससे पहले जितने भी प्रमेय हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं 6.3 से पहले मैं सारा बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है आकृति 6.35 में, ये आकृति 6.35 में ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। ठीक है। एंगल BOC 125 डिग्री दिया हुआ, एंगल CDO 70 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल निकालना है DOC ये वाला एंगल और एंगल DCO ये वाला एंगल, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को निकालना है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। पहले सबसे पहले फिगर बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन में अगर इस तरह का दिया हुआ है तो फिगर बनाना है। ठीक है। आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने पहले ही इसमें सारा जो दिया हुआ है वो लिख लिया है। ठीक है। ताकि आपका कम टाइम लगे और कम टाइम में आप अच्छे से नॉलेज ले सके। वही है, जितना दिया हुआ है सिमिलर है, जो जो दिया हुआ वो लिख दिए, जो सब फाइंड आउट करना है वो भी लिख लिए। अब क्या है, सॉल्यूशन में देखते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए, 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। अगर कोई रेखा है, ठीक है, और उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों एंगल जो है हमेशा 180 डिग्री होता है। एक रेखा के किसी बिंदु पे कि ऊपर साइड वाला जो है बना एंगल 180 होता है। ठीक है। तो अगर ये x है और ये y है तो x + y = 180 होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगर ये AB लाइन है और कोई L रेखा है उसको काटती है और दोनों में x और y का एंगल बनता है तो ये x और y मिला करके 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं आप, ये वाला एक लाइन है और ये तिर्यक रेखा की तरह है। ये 125 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 180 में से 125 आप घटा दीजिएगा। ठीक है। 5, 7, 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। इतना तो निकल गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए, किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग अगर ये x, y और z है तो x + y + z = 180 डिग्री होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये अगर 70 हो गया, ये 55 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस कर दीजिए 70 और प्लस 55 को। इतना समझ में आ रहा। तो 180 माइनस 5, 7, 5, 12, 125 कितना हो गया, 55 डिग्री। तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। और दूसरी और जो इसमें बात याद रखनी है, सिमिलर ट्रायंगल है तो इसके जो है संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि OCD, तो D वाला जो एंगल होगा B वाले एंगल के बराबर होगा, C वाला एंगल A वाले एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे। इसलिए क्या फाइंड आउट करना है, OAB ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये वाला एंगल बाद में फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है। OAB है ना, OAB मतलब कि ये वाला पोर्शन है तो ये इसके C के बराबर होगा। ठीक है। एंगल C = एंगल A। तो यहाँ पे ट्रायंगल अलग अलग है, इम्प्लाइज दैट OCD लिखिए या DCO लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप। समझ रहे हैं आप बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन ये बीच एंगल कोई भी अगर 3 है, ठीक है, अगर ABC, अगर B वाला एंगल को शो करना है तो आप एंगल में कैसे दिखाते हैं, A
एंगल ए बी सी, इसका मतलब एंगल बीच वाला जो है उसका एंगल होता है। अगर इसको आप सी बी ए लिखते हैं तो भी ये बराबर ही होगा, मतलब कि एंगल बी ही होता है। तो रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, ठीक है, इसको माइंड में रखना है। तो यहाँ से ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, ये हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और क्या है, और हम लोग जानते हैं, इसको सीधा से भी बना सकते थे, लेकिन क्या करना है, थोड़ा सा लिखना है। अगर ये 5 नंबर में आ गया तो इस तरह से करना, नहीं तो अगर 2-3 नंबर में आ गया तो इस तरह से लिख देना है, सीधा सिंपल में आंसर निकल जाएगा। हम लोग जानते हैं कि एक रेखा के ऊपर बना कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए एंगल, ये वाला एंगल देखेंगे, ये 120 125 प्लस ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डी ओ सी हम लोगों को निकालना है, तो ये तो ऐसे रहेगा डी ओ सी प्लस बी ओ सी कितना है हमारा 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल यहाँ से डी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये आंसर हो गया एक ठो, ठीक है। एवं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, ये वाला निकालना है ना, डी सी ओ निकालना है, या क्या डी सी ओ, एंगल डी सी ओ निकालना। तो ये वाले त्रिभुज में है, त्रिभुज डी सी ओ में पूरा एंगल लिख लेंगे हम लोग, या डायरेक्ट लिखते हैं 70 डिग्री, एक एंगल 70 डिग्री है ही, प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 70 डिग्री पहले से दिया हुआ, डी ओ सी कितना निकला 55 डिग्री प्लस डी सी ओ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप घटाएंगे, एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को क्या लेना है, ओ ए बी निकालना है समीकरण 1 से। तो एंगल यहाँ देखिए, ये निकालना है ना, फाइंड आउट ओ ए बी। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या था हमारा, एंगल ओ ए बी निकालना था। ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। ओ सी डी हम लोग का निकल गया, एंगल ओ सी डी बोलिए या डी सी ओ बोलिए, बीच वाला एंगल सी निकालना है। समीकरण 1 से, ठीक है, एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। ओ सी डी कितना है, सॉरी ये 55 डिग्री हो गया, 55 डिग्री इज इक्वल टू ओ ए बी। ये निकालना था, 3 आंसर हो गया, ये वाला और ये वाला, ठीक है।
अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक समलम चतुर्भुज है, ये समलम बोलिए या समलम चतुर्भुज बोलिए, जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, डी सी के, और विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। ये है हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है सीधा सीधा। ये एक समलंब है, ए बी सी डी, ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण है, जिसको ओ पे प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, दिया है समलम चतुर्भुज बोलिए या समलम बोलिए, ए बी सी डी, जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के। ठीक है, इतना दिया हुआ है। सिद्ध करना है हम लोगों को, क्या करना है, सिद्ध करना है ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी प्रमेय पढ़े हैं, अब उसका यहाँ पे यूज होगा। ठीक है ना, जितने भी प्रमेय पढ़े हैं, अब तो सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्या होगा इस प्रमेय का। तो अब यहाँ से हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे, किस तरह का प्रमेय का यूज करना है, कौन कौन प्रमेय लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको 2-3 कॉन्सेप्ट इससे पहले समझना पड़ेगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर दो समांतर रेखा है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। ये वाला अगर संगत कोण कौन सा होगा, 1 2, तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। सेम इसी तरह से भी यहाँ पे अगर 3 है 4 है तो ये दोनों बराबर होंगे। और आपको ये भी याद रखना है, ये वाले एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये 5 है तो एंगल 5 और 4 बराबर होंगे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4। समझ में आ रही बात। सेम इसी तरह से यहाँ पे अगर एंगल 6 है तो एंगल 6 और एंगल 2 बराबर होगा, एंगल 6 और एंगल 2। समझ में आ रही बात। दो चीज़ें, एक तो संगत कोण, अगर ये तिर्यक रेखा है तो ये वाला संगत कोण हो जाएगा, फिर ये वाले के संगत हो जाएगा, ये वाले के संगत, ये वाले के संगत। और एकांतर अंतःकोण क्या हो जाता है, ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक है, अपोजिट वाला ये बराबर होता है। और ये वाले एंगल के दोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। और ये वाला तिरछी जो ना 5 और 4 बराबर होगा, 6 और 2 बराबर होगा। इतना समझ लीजिए। अब हम लोगों को इसमें आगे काम करना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रमाण। ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल OCD में काम करना है। ठीक है, तो चलते हम लोग इसमें देखते हैं किस तरह से यूज कर सकते हैं हम इसको। पहले क्या क्या बराबर होगा, एक तो ये देखिए, और आपको ये देखना है कि जिस तरह से मैंने बोला था अपोजिट एंगल, मतलब कि इसको ये वाला एंगल 1 2, अगर दो रेखा एक दूसरे को काटती है बिंदु O पे, तो इसके मतलब कि सामने वाले जो है
अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, 1 और 2 बराबर होगा, सेम उसी तरह से 3 और 4 बराबर होते हैं, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट थे जो कि बताना ज़रूरी था, अगर नहीं बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ट्रायंगल AOB एवं ट्रायंगल DOC में क्या है, क्या देखते हैं आप, ये वाला एंगल, ठीक है, इसको नाम दे दीजिए कुछ, ठीक है, 1 2 ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये वाली एंगल जो है, ये वाली एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों? ये दोनों समांतर रेखा है, समांतर रेखा के ये मैंने बताया था ना आपको, मतलब कि एकांतर अंतःकोण वो वाला 5 और 4 वाला, ठीक है, तो वो बराबर होगा। सेम इसी तरह से ये वाला जो पोर्शन है इस ये वाले के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही यूज करते हैं। सबसे पहले तो दोनों ट्रायंगल को AOB और DOC को पैरेलल दिखाना है, ठीक है। अगर जैसे पैरेलल दिख गया तो ये हमारा पैरेलल नहीं, सिमिलर दिखना, समरूप दिखना है। समरूप दिखेगा तो वहाँ से हम लोग मतलब कि भुजा का जो है समानुपाती कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया हमारा, और एंगल ABO इज इक्वल टू ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है, तो इसलिए एंगल ODC लिखिए या DCDO लिखिए, बराबर हो जाएगा। एवं एंगल कौन सा ले लिए, B वाला ले लिए, एंगल A वाला लेंगे, OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। ये कौन सा है? ये है एकांतर अंतःकोण, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए ये तीन, इसलिए कौन सा प्रमेय था? प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.3 से, प्रमेय 6.3 क्या बोलता था? अगर दो त्रिभुज की तीनों कोण जो है बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे। इसलिए ट्रायंगल, और ट्रायंगल जब सिमिलर ट्रायंगल लिखना है तो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा क्रॉसपोंड एंगल देखना है, ताकि ऐसा नहीं कि उल्टा लिख दो। जैसे आप AOB लिखो, AOB ट्रायंगल मतलब सिमिलर है ट्रायंगल किसके। अब ऐसा नहीं करना कि आप DCO लिख देना, ऐसा नहीं है। इसके क्रॉसपोंड में कौन, एंगल AOB मैंने लिखा ना, ए के बराबर में कौन सा है? C है, तो COD लिखना, हमेशा याद रखना इस तरह का COD, ठीक है। इसलिए AO ये वाला दो लिए हैं बाय CO, क्या करना, OB बाय OD, ठीक है। ये प्रूव हो गया। उल्टा है OA बाय OC, तो इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD, प्रूव्ड हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं जैसे वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सको। थैंक यू वेरी मच।